हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 10 है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। जबकि 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल, 11वीं अनुसूची नगर पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस अनुच्छेद में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो 360। जबकि 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, और ये नेशनल इमरजेंसी, और लास्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और अब तक कभी एक भी बार भी वित्तीय आपत्ति नहीं लगा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो साउथ अफ्रीका। तो आप ऐसे याद रखिए, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या होता है? जीने का अधिकार, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। तो वही है जीने का अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल? तो दल बदल मतलब 10, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन में आता है? तो 52। बोले तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए, तो 5 और 2, तो 52, ठीक है। तो 52 आर्टिकल अमेंडमेंट में आता है दल बदल विरोध, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? मतलब राष्ट्रपति किसी भी संशोधन को वापस मंत्रिमंडल में भेज सकता है कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए। तो आता है 44 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति का कार्य क्या था? तो उनका मेन जो काम था या मेन फंक्शन जो था वो संविधान के जो परामर्श समिति थी, तो उसके द्वारा तैयार किए गए जो संविधान था उसका परीक्षण करना और संविधान के विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। तो यही उनका मेन काम था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? तो 24 जनवरी 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 14 समता का अधिकार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राज्य के निम्न सदन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विधानसभा, उच्च सदन को विधान परिषद, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको आर्टिकल भी बताया था, तो आर्टिकल 168, 169 और 170, ठीक है। यहाँ पे आता है विधानमंडल, यहाँ पे आता है विधान परिषद, और यहाँ पे आता है विधान सभा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे यह किस अवयव पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो किस पे करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया? तो आर्टिकल 51। मतलब सिंपल बात यह है कि पूछता है कि आर्टिकल 51 रिलेटेड टू, तो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है तो समवर्ती सूची में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना उनकी स्थापना से तथा उनके प्रबंध के अधिकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संघ सरकार द्वारा किस राज्य को किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य होता है? मतलब किसी राज्य को हम विशेष दर्जा दे दिए, ठीक है, तो उससे क्या अभिप्राय है आपका? तो इसका मतलब ये है कि बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी, ठीक है। मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान किया जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो आर्टिकल 48 के ए, ठीक है, 48 का क या ए, आप दोनों में से जो भी बोले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है? किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो 44 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता। और ये आता है 24 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है, 24वें संशोधन द्वारा 1971, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा परिच्छेद उपबंधित करता है? तो कौन सा? तो 213, आर्टिकल 213। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकती है, मतलब किया जा सकता है? तो किस में होता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संघीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा एक्ट पूछता है, शारदा एक्ट रिलेटेड टू? तो बाल विवाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। कौन? राष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो किसी भी सदन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 42 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, CCEA क्या है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किस आयोग का गठन करने के लिए 94 आर्टिकल अमेंडमेंट अधिनियम बना? तो अनुसूचित जनजाति के पृथक आयोग के गठन के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना मेरा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? तो एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजा मन्नार समिति ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ पे है? तो संपूर्ण सूचियाँ किससे रिलेटेड है? तो मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, तो किस में आता है? आर्टिकल 7वीं अनुसूची में, आर्टिकल की नहीं, यहाँ पे अनुसूची की बात हो रहा है, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 14 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो आप क्या बोलेंगे? दोनों का समन्वय है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।